गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सभी को मेरी तरफ से नमस्कार और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। हमने कहा भी था कि डाई हैलोजन डेरिवेटिव, डाई हैलोजन व्युत्पन्न की आपको स्टडी करनी है। और अब हम बात करें डाई हैलोजन व्युत्पन्न की। मोनो हेलोएल्केन का हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे डाई हैलोजन व्युत्पन्न। क्या पढ़ेंगे विद्यार्थियों? डाई हैलोजन व्युत्पन्न तो क्या होता है? डाई का मतलब दो हैलोजन होंगे एक्स परमाणु द्वारा। किस परमाणु द्वारा? एक्स परमाणु द्वारा। दो हाइड्रोजन परमाणु एक्स परमाणु द्वारा, हैलोजन परमाणु द्वारा दो हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन करने से डाई हैलोजन बनता है। ठीक है स्टूडेंट? कौन बनता है? डाई हैलोजन बनता है। ठीक है। अब जो हाइड्रोजन के दो परमाणु हैं उनको कौन प्रतिस्थापित कर दें? दो हैलोजन परमाणु। दो हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन कर दें तो क्या बनेगा? डाई हैलोजन व्युत्पन्न बनेगा। अब इनके हम प्रकार पढ़े। हमने प्रकार तीन पढ़े थे। कौन कौन से थे? तीन। जैम, विस और अल्फा ओमेगा। जैम, विस और अल्फा ओमेगा। जैम क्या होते हैं? जैम डाइहैलाइड क्या होते हैं? एक ही कार्बन परमाणु पर दो हैलोजन परमाणु जुड़े हों। वैसे हम आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं चीजें। एक ही कार्बन परमाणु पर कितने हैलोजन परमाणु जुड़े हों? दो जुड़े हों तो वो कौन सा होगा? जैम डाइहैलाइड होगा। विस क्या होगा? नजदीकी दो कार्बन परमाणु पर एक एक हैलोजन परमाणु जुड़े हों। ठीक है। किसी भी नजदीक की, जैसे कोई भी चार कार्बन की श्रृंखला है तो पहले कार्बन पे और दूसरे पे, या पहले दूसरे पे नहीं होके दूसरे और तीसरे पे, या इन पे नहीं होके तीसरे और चौथे पे, नजदीकी पे जो हो वो कौन सा होगा? विस डाइहैलाइड होगा। और जो अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड है, ये कैसे क्या होता है कि कार्बनिक श्रृंखला के प्रारंभ के कार्बन पर और अंतिम कार्बन पर हैलोजन परमाणु जुड़े हो। सुना आपने कि जो प्रथम एक ही कार्बन पर दो हैलोजन परमाणु जुड़े हों तो विद्यार्थियों वो होगा जैम डाइहैलाइड, और किन्हीं भी नजदीकी दो कार्बन परमाणु पर हैलोजन परमाणु जुड़े हों वो होगा विस डाइहैलाइड, और कार्बनिक श्रृंखला के प्रारंभ और अंतिम कार्बन पर हैलोजन परमाणु जुड़े हों वो कौन सा होगा?
अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड। अब ये सब पढ़ने के बाद आपको समझ में आ गया होगा, इनके एग्जाम्पल हम शुरुआत में ही करवा चुके हैं। अब हम डिस्कस करेंगे बनाने की विधियों पे। कि इनको बनाएंगे कैसे। तो हम बनाने की विधियों में पहला ले लेंगे जैम डाइहैलाइड। कौन सा ले लेंगे? कि आप जैम डाइहैलाइड का निर्माण किस तरीके से करोगे, कैसे कहोगे कि ये जैम डाइहैलाइड है, किस किस घटक के साथ इनकी आप अभिक्रिया कराओगे। और तो आपको पता है कि अभिक्रिया में कौन भाग लेते हैं? परमाणु भाग लेते हैं, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं कि जैम डाइहैलाइड के बनाने की विधियां। विरचन भी लिखा होता है काफी जगह। विरचन का मतलब भी निर्माण करना ही होता है। काफी जगह जैसे होगा कि जैम डाइहैलाइड को आप का विरचन कीजिए। विरचन का मतलब क्या कह रहा है वो, कि आपको उसका निर्माण करके बताना है कि आप कैसे उसका निर्माण होता है। तो फर्स्ट में जो इसकी विधि है वो कौन सी विधि है? वह कार्बोनिल यौगिकों से, कार्बोनिल यौगिक से। देखो स्टूडेंट, यहां पे ध्यान देंगे एक बार सभी, यहां ध्यान देंगे। यहां पे जो कार्बोनिल होता है वो ये होता है C डबल बॉन्ड, ठीक है। अब ये कार्बोनिल है। अब कार्बोनिल कंपाउंड दो होते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन। क्या होते हैं? एल्डिहाइड और कीटोन। यदि इन दोनों जगह पे, क्या इन दोनों जगह पे ऐसे हो जाए, दोनों जगह पे एल्किल समूह जुड़ जाता है तो कीटोन का फॉर्मेशन हो जाता है। और एक एल्किल हो और एक हाइड्रोजन हो तो एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। किसका फॉर्मेशन हो जाता है? एल्डिहाइड का। तो कार्बोनिल यौगिक, जो कार्बोनिल है उसकी पहचान का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है, ध्यान दिया आपने। अच्छा, तो कार्बोनिल यौगिक से, इसमें कार्बोनिल यौगिक से है PCl5 की क्रिया द्वारा। PCl5 की क्रिया द्वारा। अब देखो भाई, आपको पता है कार्बोनिल यौगिक से कौन क्रिया करे? PCl5। PCl5 क्रिया करेगा तो किसका फॉर्मेशन होगा? बताओ। जैम डाइहैलाइड का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा? जैम डाइहैलाइड का। इसको हम नीचे एग्जांपल से देखेंगे, दोनों से कराएंगे, कीटोन से भी कराएंगे और एल्डिहाइड से भी कराएंगे, ठीक है। तो हम पहले ले लेते हैं एल्डिहाइड से, एसिड एल्डिहाइड ले लेते हैं। ये देखो एल्डिहाइड है भाई। मैंने क्या बताया कि जो कार्बोनिल ग्रुप है ये सी, ये कार्बोनिल ग्रुप है। कौन सा है? कार्बोनिल। अब ये दोनों पे अगर यदि इन दोनों फ्री वैलेंसी पे क्या कनेक्ट हो जाए, आर जुड़ जाए, एल्किल जुड़ जाए, यहां भी आर आ गया, यहां भी आर आ गया, तो ये कीटोन बन जाता है। क्या बन जाता है? कीटोन, ठीक है। और यदि इस पे एक पे तो आर आ जाए और एक पे क्या आ जाए? एच, हाइड्रोजन, तो ये क्या बन जाता है? एल्डिहाइड। क्या बन जाता है डियर विद्यार्थियों? एल्डिहाइड बन जाता है। ये यहां पर एच है, एच है ये, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं, अब यहां पर हमने लिया क्या? देखो इस C के साथ क्या जुड़ा है? एक H कनेक्ट है ना। C के साथ यदि H कनेक्ट हो तो क्या बनता है? एल्डिहाइड बनता है, ठीक है। प्लस PCl5। देखो इधर ध्यान दो,
अपन को बनाना क्या है, जैम डाइहैलाइड, राइट। जैम डाइहैलाइड होता क्या है कि एक ही कार्बन परमाणु पर कितने हैलोजन परमाणु जुड़े हों, 2 हैलोजन परमाणु जुड़े हों, वो क्या होता है, जैम डाइहैलाइड होता है। तो देखो विद्यार्थियों, यहां से किसका निष्कासन होगा, जो डबल बॉन्ड O है ये निकल जाएगा, और यहां पर जब डबल बॉन्ड ओके, जब डबल बॉन्ड के साथ O कनेक्ट हो रहा है तो 2 बॉन्ड फ्री होंगे, 2 बॉन्ड फ्री होने से यहां पर 2 हैलोजन परमाणु जुड़ जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, CH3CH सॉरी Cl। अब देखो यहां से क्या निकल के आया, O। अब यहां पर क्या बचा भाई, 2 Cl तो काम ले ली, PCl3 बचा, क्या बचा, PCl3, क्या बन जाएगा, POCl3। अब बताओ जैम है कि नहीं है, जैम है। जैम कैसे है, क्योंकि दोनों हैलोजन परमाणु एक ही कार्बन परमाणु पे जुड़े हैं। जब दोनों हैलोजन परमाणु एक ही कार्बन परमाणु पे जुड़े हैं तो वो कौन सा होता है, जैम डाइहैलाइड होता है। अब हम इसकी जगह पे एक जो एल्डिहाइड लिया है, अब हम यदि कीटोन ले लें, क्या ले लें, कीटोन, देखो एसीटोन ले लेते हैं, कीटोन ले लिया हमने, वही कराओ रिएक्शन, PCl5, 2 हाइड्रोजन निकलेंगे, O निकल जाएगा यहां से बाहर, PCl POCl3 बन जाएगा, और 2 हाइड्रोजन इस कार्बन पे जुड़ जाएंगे। देखो PCl5 पर Cl2 निकला, यहां से Cl2 निकला तो इस कार्बन पे गया, किस कार्बन पे गया, इस कार्बन पे, इस कार्बन पे गया, दोनों क्लोरीन कनेक्ट हो गई एक दूसरे से, Cl यहां भी जुड़ गया, Cl यहां भी जुड़ गए। अब जो PCl5 था वो PCl3 बचा, यहां से फिर क्या निकला, O का निष्कासन हुआ और क्या बन गया, POCl3। सारे उत्पाद सेम बनेंगे, उत्पाद भी सेम बन रहे हैं, लेकिन हमने यहाँ पर रिएक्टेंट अलग अलग लिए हैं, ये एल्डिहाइड लिया है और ये कीटोन लिया है। आपको पता है कार्बोनिल जो यौगिक होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, मुख्यतः एल्डिहाइड और कीटोन का फॉर्मेशन होता है। पहला हो गया कार्बोनिल यौगिक से, अब दूसरा है एल्काइनो द्वारा, दूसरा क्या है, एल्काइनो द्वारा। जो देखो एल्काइनो की क्रिया HX का आप जानते ही हैं, हाइड्रोजन हैलाइड हो सकता है, उससे क्रिया कराएं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो पहले, तो बिल्कुल जैसा आपके सामने बोर्ड पे लिखा जा रहा है ना, ज्यों क्या त्यों आपको नोटबुक में नोट करना है। ये है कार्बोनिल यौगिक, ये है कार्बोनिल, ठीक है। कार्बोनिल ऐसा होता है, 2 घटक बनाता है, 2 उत्पाद बनाता है, कीटोन सॉरी 2 यौगिक बनाता है, कीटोन और एल्डिहाइड, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अब चलते हैं किसके बनाने की विधियां पढ़ रहे हैं, जैम डाइहैलाइड के बनाने की पढ़ रहे हैं। तो अभी हम जैम डाइहैलाइड को ही इरेज करेंगे। डाइहाइड्रोजन समझ में आ गया, देखो भाई अब हम बात करें, अब हम बात करते हैं किसकी, एल्काइनो द्वारा, किसकी, किसके द्वारा, एल्काइनो के द्वारा। एल्काइनो की जब क्रिया, देखो सबसे पहले आपको तो ये पता होना चाहिए कि एल्काइन होता क्या है, राइट।
एल्काइनो द्वारा, तो एल्काइनो की क्रिया हम किससे कराते हैं? HX से कराते हैं। क्या किससे कराते हैं? HX से। किससे क्रिया कराने पर? HX से। डियर प्रिय विद्यार्थियों, आपको ये पता होना चाहिए कि एल्काइन, क्या एल्काइन क्या होती है? क्या सर? वीडियो बन रही है इधर, आप अंदर ही बैठे रहे थोड़ी देर। एल्काइन दोबारा देखो, एल्काइन क्या होता है? कार्बन कार्बन के बिटवीन ट्रिपल बॉन्ड होता है। कार्बन कार्बन के मध्य कैसा बंध होता है? त्रिबंध होता है। और त्रिबंध होता है तो आप उसकी पहचान कर लेते हैं कि एल्काइन है। अगर सिंगल बंध होता है तो आप पहचान कर लेते हैं कि वो एल्केन है। और यदि एकल बंध होता है तो एल्केन, द्विबंध होता है तो एल्किन, और त्रिबंध है तो एल्काइन। ठीक है। CH ट्रिपल बॉन्ड CH, HCl ले लेते हैं हम। क्या ले लेते हैं? HCl। अब देखो प्रिय विद्यार्थियों, HCl लिया आपने। HCl लेने पे आपको पता है कि हम फॉर्मेशन किसका करना है? जैम का करना है। जैम का करना है तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, हीट करना पड़ेगा। CH2 CH, और यहां पर कौन आ गया? Cl। जा रहे हो? ठीक है। और ले आएंगे तो 1 मिनट रुको, मैं आ रहा हूं थोड़ा सा बस। नेक्स्ट इसकी हमने फिर रिएक्शन कराई किससे? HCl से। तो ये H इधर चला जाएगा और ये Cl यहां आ जाएगा। क्या बन जाएगा? CH3 CH, यहां भी Cl और यहां भी Cl। देखो एक ही कार्बन पे दो हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हैं। दोनों हाइड्रोजन परमाणु जुड़ने से किसका फॉर्मेशन हुआ है? जैम का फॉर्मेशन हुआ है कि नहीं हुआ है? देखें आप इसको गौर से। तो विद्यार्थियों, हम बात कर रहे थे एल्काइनो द्वारा HX से क्रिया कराने पर। हमने एल्काइन की क्रिया HX से कराई तो डाई हाइड्रोजन का फॉर्मेशन हो गया। अब हम बनाएंगे विस डाइहैलाइड। विस डाइहैलाइड का विरचन। विस डाइहैलाइड का विरचन। विरचन का मतलब मैंने आपको बताया था क्या होता है, कि बनाने की विधियां ही होता है। तो विस डाइहैलाइड का विरचन कैसे करेंगे? नंबर 1, एल्कीन द्वारा। किसके द्वारा? एल्कीन द्वारा। देखो विद्यार्थियों, जब एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड की बात हो रही है तो एल्कीन के द्वारा जब हम बनाएंगे तो इसमें क्या होता है? CCl4 की प्रेजेंटेशन होती है और हैलोजनों से क्रिया कराई जाती है। किसकी उपस्थिति में? CCl4 की उपस्थिति में। CCl4 की उपस्थिति में H2 से क्रिया कराने पर देखो, मान लो हमने ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्रिया करा दी हमने किससे? Cl2 से। किसकी प्रेजेंटेशन में? CCl4 की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? CCl4 की उपस्थिति में। तो ये एक हाइड्रोजन यहां चली जाएगी और एक हाइड्रोजन यहां चली जाएगी नजदीकी दो कार्बन पर। नजदीकी
दो कार्बन पर, नजदीकी दो कार्बन परमाणु पर एक एक हैलोजन का जुड़ना ही क्या कहलाता है? विस डाइहैलाइड। विस डाइहैलाइड हुआ। देखो दूसरा है ग्लाइकोल द्वारा। दूसरा क्या है? ग्लाइकोल द्वारा। ग्लाइकोल की क्रिया हम जब किससे कराएं? PCl5 के साथ गर्म करने पर। नंबर 2, PCl5 के साथ गर्म करने पर। देखो भाई ग्लाइकोल का फॉर्मूला क्या होता है? CH2CH2OH। ये ग्लाइकोल का होता है। किससे क्रिया कराएं? 2PCl5 ले लेंगे। आपको पता है कि जब एक PCl5 लिया था तो हमने POCl3 बनाया था नहीं बनाया था? इसमें दो ले दो POCl3 बन जाएंगे, HCl बाहर हो जाएगा और एक एक पे क्या चली जाएगी? हैलोजन चली जाएगी। देखो कैसे, क्या बनेगा? CH2, यहां भी Cl आ जाएगा, यहां भी Cl आ जाएगा और 2 मोल HCl के बन जाएंगे और 2 मोल POCl3। देखो विद्यार्थियों, जो ये PCl5 है कितने हैं? 2 हैं। 2 हैं, देखो एक और ये दूसरा। ठीक है, यहां से एक Cl निकला, इसके पास गया, OH यहां से रिमूव हो गया। ठीक है, तो Cl जुड़ गया यहां से। ये देखो सेम एक यहां से निकला और इसके साथ जुड़ा, तो एक यहां जुड़ गया, OH रिमूव हो गया। अब जो ये OH रिमूव हुआ था उसमें से जो ये हाइड्रोजन है, एक Cl के साथ जुड़ी, इसमें भी हाइड्रोजन इस Cl के साथ जुड़ी, तो HCl बनाया और बचा क्या? वही POCl3 वो हमने लिख दिया। तो ये किसके द्वारा बनाया हमने? एल्कीन के द्वारा और ग्लाइकोल के द्वारा। अब हम पढ़ेंगे अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड का। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम पढ़ेंगे अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड बनाने की विधियां। अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड का विरचन। विरचन का मतलब भी निर्माण ही होता है। विरचन का मतलब, विरचन से तात्पर्य क्या है? निर्माण से ही है, घबराना नहीं है। तो अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड का विरचन कैसे करेंगे? एडिपिक अम्ल के सिल्वर लवण की क्रिया CCl4 की उपस्थिति में Br2 से कराने पर। एडिपिक अम्ल के सिल्वर लवण की क्रिया CCl4 की उपस्थिति में किससे कराने पर? Br2 से कराने पर। एडिपिक अम्ल के सिल्वर लवण की क्रिया CCl4 की उपस्थिति में Br2 से कराने पर। देखो हमने अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड का विरचन कर रहे हैं, तो क्या होता है? कार्बनिक श्रृंखला के प्रारंभ के कार्बन पर और अंतिम कार्बन पर, कहां पर? फर्स्ट और लास्ट कार्बन पर। प्रथम और अंतिम कार्बन पर क्या जुड़ा हो? हैलोजन परमाणु जुड़ा हो,
तो वो क्या होता है, अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड होता है। अब हम एडिपिक अम्ल के सिल्वर लवण की क्रिया किससे करा रहे हैं, Br2 से करा रहे हैं। देखो एडिपिक अम्ल कैसे, फॉर्मूला क्या होता है, ये आपके आएगा भी पॉलीमर में एडिपिक अम्ल के सिल्वर लवण की क्रिया। देखो ये एडिपिक अम्ल का सिल्वर लवण है, सिल्वर जुड़ गए, Br2 से ले लेंगे किसकी उपस्थिति में, CCl4 के ऊपर। देखो भाई ये Ag Br के साथ बाहर हो जाएंगे, कितने AgBr बाहर हो जाएंगे, 2 AgBr बाहर हो जाएंगे। ये 2Br2 है, इसका मतलब 2 Br बचे अभी, इसका मतलब ये हुआ 2 ही तो बाहर हो गए, 2 बच रहे हैं अभी, एक CO2 ये, एक CO2 ये, कितने CO2 बाहर हो जाएंगे, 2। और क्या विद्यार्थियों कुछ तकनीकी समस्या हो गई जिससे हमारी वीडियो बीच में रुक गई थी, अब हम उसको आगे कर रहे हैं स्टार्ट। तो हम एडिपिक अम्ल से कर रहे थे, एडिपिक अम्ल के सिल्वर लवण से क्रिया कर रहे थे, Br2 लिया हमने, तो 2 AgBr बाहर हो गए, 2 Br बचे, 2 Br में से एक Br यहाँ चला गया, एक Br यहाँ चला गया, ये CO2 बाहर हो गया और ये CO2 बाहर हो गया। श्रृंखला के प्रारंभ कार्बन और अंतिम कार्बन पर, श्रृंखला के प्रारंभ कार्बन पर और अंतिम कार्बन पर यदि हैलोजन परमाणु जुड़ा होता है तो वो कौन सा होता है, अल्फा ओमेगा। देखो ये प्रारंभ है और ये अंतिम है। ठीक है विद्यार्थियों, अब हम डिस्कस करेंगे इनके भौतिक गुणों पर। डाई हैलोजन व्युत्पन्न के भौतिक गुण, वीडियो बीच में रुक गई थी, कोई समस्या हो गई थी, अब नहीं होगी समस्या कुछ भी। डाई हैलोजन व्युत्पन्न के भौतिक गुण, भौतिक गुण में फर्स्ट हम पढ़ेंगे कि इनकी जो अवस्था होती है वो कैसी होती है। द्रव्य, द्रव अवस्था होती है। अवस्था कौन सी होती है, द्रव। रंग कैसा होता है इनका, रंगहीन। विलेयता कैसी होती है, जल में अविलेय व कार्बनिक पदार्थों में विलेय। कार्बनिक पदार्थों में कैसा होता है, ये विलेय होता है। जल में कैसा होता है, ये अविलेय होता है। रंग कैसा होता है इनका, रंगहीन होता है। अवस्था कैसी होती है इनकी, द्रव होती है। अवस्था कैसी होती है, द्रव होती है। अब जो हम बात करते हैं इनकी गंध, मधुर गंध होती है इनकी। कैसी गंध होती है, मधुर गंध, स्वीट स्मेल के साथ होते हैं, मीठी गंध होती है इनकी। ये इनके भौतिक गुण हो गए हैं। अब आपको हम इनके रासायनिक गुण अगली वीडियो में पढ़ाएंगे। अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आपको हमसे संपर्क करना है। हमारे व्हाट्सएप नंबर हमारा चैनल है, इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। ठीक है विद्यार्थियों, और हमें उम्मीद है आप घर पे ठीक अच्छे स्वस्थ होंगे। धन्यवाद।